नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज मैं इस वीडियो में आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कि कैसे हम 230 प्लस स्कोर कर सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी प्लानिंग, पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ कि कैसे हमें इतने कम समय में तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें ये वीडियो अगर फेक लगती है, अगर उन्हें लगता है कि मैं उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वो इस वीडियो को ना देखें। और अगर आपको फिर भी अपनी भड़ास निकालनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी हेल्प करना है, आपकी मदद करना है। ठीक है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है ना कीजिए, लाइक नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन मेरे को आपकी हेल्प करनी है। अच्छी लगे वीडियो तो देखें, वरना न देखें। चलिए, मैं इसमें आपको पूरी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए आपकी, कैसे मैंने तैयारी की थी किसी भी एग्जाम, मतलब मैंने पिछली बार शिक्षक भर्ती का एग्जाम निकाला था जिसमें कंप्लीट जीएस भी आई थी, मैथ आया था, सब आया था। मेरी प्लानिंग क्या रही थी वही प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं डेफिनेटली आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, आपको पता ही है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। ठीक है, अब कैसे इसको मैनेज करें, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी सिलेबस है आपको हार्ड कॉपी में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और आपको 4 सब्जेक्ट के लिए डेली की प्लानिंग बना लेनी है। जैसे अगर आप सुबह हिंदी पढ़ रहे हैं और दोपहर में अगर मैथ पढ़ रहे हैं, शाम को रीजनिंग और रात को जीएस पढ़ रहे हैं, ऐसे। और आपको डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। और मॉक टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उन्हें एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने मॉक टेस्ट दिया और आपने बंद कर दिया लैपटॉप या जो भी मोबाइल है, फिर आपने उसको एनालाइज नहीं किया। एनालाइज कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ जीएस से। ठीक है, तो कैसे, मैं कुछ किताबें भी आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास हैं, जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है जीएस की, वो रहती है, जैसे मेरे पास ये लूसेंट की बुक है। अब बहुत से बोलते हैं कि यू सारे यूट्यूबर लूसेंट लूसेंट क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लूसेंट की 2 किताब आती हैं। एक लूसेंट की तो ये थ्योरी वाली बुक है, और एक लूसेंट आती है ऑब्जेक्टिव किताब की। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए, आपको ये लूसेंट जो है वो पहले थ्योरी देखिए, जिसमें कोई भी टॉपिक है, जैसे भारत के उद्योग है, ये आपने टॉपिक पढ़ लिया। अच्छा, पढ़ना वही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस इसलिए मैंने बोला है कि उसे डाउनलोड कर लेना। अब जैसे कोई भी आपके सिलेबस में है, जैसे अधातुएं हैं, जैसे कोई साइंस का क्वेश्चन है, अधातुएं क्या होती हैं, तो आपने यहाँ से अधातुएं थी वो पूरा टॉपिक पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव बुक उठाई और ऑब्जेक्टिव में अधातुएं वाला टॉपिक निकाला और उसमें क्या किया, उसके टेस्ट लगाया उसका पूरा। ठीक है, मतलब जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपने लगाए। अब होगा क्या कि थ्योरी से यहाँ पे जो भी कसर रह जाएगी वो ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगी। तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी जीएस की हो ही नहीं सकती है तैयारी करने की। और जीएस में मैं आपको बता दूं आपको करना क्या क्या है। देखिए, आपको जीएस में सबसे पहले आपके पास 3 चीजें आपको पढ़नी है। आपको सुबह किसी भी चैनल की करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है। इससे होता क्या है कि करंट अफेयर्स की क्लास देखने से करंट अफेयर्स तो अच्छी होती है, साथ में स्टैटिक जीके भी आपकी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और यूपी पुलिस की भर्ती में स्टैटिक जीके बहुत कम पूछी जाती है, ये भी याद रखना। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही किसी भी चैनल की करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है। दूसरी जो है जीएस में, आपको यूपी जीके पर ध्यान देना है। यूपी जीके के 6 से 7 सवाल पक्का आएंगे। ठीक है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। अब यूपी जीके के लिए कौन सी किताब रहेगी, तो देखिए, मैं याद रहा है, मुझे सबसे अच्छी जो किताब लगती है वो लगती है यूथ पब्लिकेशन की, यूथ की। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम की। बहुत अच्छा दे रखा होता है, बहुत आसान भाषा में दे रखा होता है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें देखिए, आप देखेंगे डायग्राम भी साथ में दे रखे हैं, तो आपको इससे भी ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। सब डायग्राम दे रखे हैं यूपी के बारे में। बहुत पतली सी किताब है, आप चाहें तो इसे 8-10 दिन में खत्म कर सकते हैं। और इसमें पीछे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं। हर चैप्टर के पीछे आप देखेंगे, देखिए, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं, पूरा रिवीजन दे रखा है इसका। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। मैं किसी भी राइटर का या किसी भी बुक का पब्लिकेशन का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मेरे पास जो भी किताब है मैं जिससे पढ़ता हूं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये रही यूपी जी के। तो आपको 2 चीज मैंने बताई, जीएस में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है, आधे घंटे में या पौने घंटे में आप खत्म कर देंगे। यूपी जीके में आधा घंटा आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं, वो मैंने आपको जीएस का स्ट्रेटजी बता दी कि पूरी जीएस कैसे कंप्लीट होगी। तो जो भी टॉपिक दे रखा है सिलेबस में उसको अंडरलाइन कीजिए, थ्योरी पोर्शन पढ़िए, फिर इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसमें से लगाइए। मतलब एक किताब और आती है उसमें से। अच्छा, एक और मेरे पास जीएस की किताब है, ये भी बहुत अच्छी किताब है, सार संग्रह नाम से, 1 लाइनर दे रखा है। तो आपको अगर लूसेंट पढ़ना पसंद नहीं है
तो आप ये किताब भी ले सकते हैं सार संग्रह। वैसे किताब तो बहुत सारी आती है, कोई भी किताब आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी बस उसमें अच्छे से दे रखी हो और उसमें सारे टॉपिक कवर हो जो यूपी पुलिस के आपके सिलेबस में है। तो आप देखिए इसमें भी बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें थोड़ा सा कलर्ड में दे रखा है तो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये रही जीएस की बात। तो जीएस आपको 3 जगह से पढ़नी है, ठीक है। कहां से? पहली चीज आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, दूसरी यूपीजी के पढ़नी है, तीसरी जो जीएस की मेन किताब होती है वो पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने माना आपने 2.5 या 3 घंटे इसमें जीएस में दे दिए, ठीक है। 3 घंटे आपने दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में देखिए 1.5 महीने का टाइम है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी हिंदी पे, ठीक है। अब हिंदी की किताब में आपको बताऊं मेरे पास 2 किताब है जिससे मैं तैयारी करता हूं हिंदी की। एक हिंदी व्याकरण है, मानस की किताब है। ये किताब मुझे बहुत बेस्ट लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में सारी चीजें डीपली दे रखी हैं। अब आप कहोगे सर इतना टाइम तो है नहीं कि हम डीपली पढ़ें किसी चीज को, ठीक है। सिलेबस है आपके पास, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद उसको आप थ्योरी पढ़ लीजिए उसकी। और ये आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, थोड़ी पुरानी हो गई है। ये आदित्य पब्लिकेशन किताब सबसे बेस्ट किताब है। इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें थ्योरी नहीं पढ़नी है। देखिए हर चैप्टर के पीछे है ना, इसमें 200-250 सवाल ऑब्जेक्टिव के दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाने हैं। आपको याद भी नहीं करने हैं, आपको पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, ठीक है। ऐसे करके आपको ये सारे के सारे क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने हैं। आपको एक दिन में एक चैप्टर लगाना है सारे ऑब्जेक्टिव का। आपके मन में जरूर ये आएगा सर इतने सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इतने ऑब्जेक्टिव लगा के जाएंगे, आप देखना एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर होता है आपका। इसमें क्या है कि कोई भी चैप्टर नहीं है, चैप्टर की थ्योरी ज्यादा नहीं दे रखी है। थ्योरी आपको यहाँ से नहीं पढ़नी है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ऐसी थ्योरी की बुक लीजिए जिसमें डिटेल में थ्योरी अच्छे से दे रखी हो, उसमें से आप टॉपिक को पढ़िए और इस वाले चैप्टर में से आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में से ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन जो है लगा दीजिए सभी। एक दिन में आपको 1 घंटे में आप सभी 150 क्वेश्चन है इसमें, देखिए आप लगा सकते हैं, ठीक है, आराम से। बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये रही हिंदी की स्ट्रेटजी। और कुछ नहीं करना है हिंदी में, कुछ भी नहीं करना है आपको। थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लगा लो बस, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, तो मान के चलो आपने हिंदी में थोड़ा सा मान के 2 घंटे दे दिए। 1 घंटा आपने क्या दे दिया, थ्योरी में दे दिया, और हिंदी में है ना थ्योरी में आपने 1 आवर दे दिया, और मान के चलो ऑब्जेक्टिव में आपने 1 आवर दे दिया, और ऐसे करके आपने 2 घंटे हिंदी में दे दिए, ठीक है। इस टोटल जो घंटे थे आपके कितने हो गए, 2 घंटे यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 3 और 2 5 घंटे हो गए। अब मान के चलो आप शाम हो गई, थोड़ा बहुत सो लेते हैं। नींद पूरी कंप्लीट करने के बाद आप उठिए और शाम के टाइम पे आप मैथ लेकर बैठिए। देखो मैथ बहुत सारे मार्केट में, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि कभी मैथ की बुक खरीदो भी आप। क्यों? अब किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए जिसमें इजी भाषा में मैथ को सिखाया गया हो। अब जैसे आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पहले क्लियर कीजिए कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, अगर प्रतिशत में बढ़ाना हो घटाना हो कैसे करेंगे, जोड़ना हो प्रतिशत को कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं। छोटी छोटी चीजें वहां से क्लियर कर लीजिए। 1 घंटे आप एक वीडियो में एक चैप्टर अगर देखेंगे, आप मान के चलिए आपने मैथ का परसेंटेज का पूरा 1 घंटे का पूरा क्या देख लिया, वीडियो देख लिया है ना। 1 घंटे की आपने वीडियो देख लिया। और मैं आपको बता दूं कि वैसे भी मैथ के ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं, ये याद रखना है। 22 से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 से ज्यादा नहीं आएंगे। 1-2 क्वेश्चन हो भी सकता है कि बढ़ जाए, इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस हो जाए। मैथ के 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़नी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको बताऊं कि कोई भी आप ऐप लीजिए, जैसे मैं तो अड्डा 247 ऐप लेता था ज्यादातर है, मेरे को आज से 8 साल हो गई इसकी तैयारी करते करते। अड्डा 247 से ही मेरी सारी चीजें रीजनिंग और मैथ अच्छी हुई है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, अड्डा 247 में बहुत सारे ऐप आते हैं। अड्डा 247 ऐप में क्या होता है कि आप कोई भी अपना जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, और उसमें आपको क्या मिलेगा कि क्विज मिलेगी। क्या मिलेगी? क्विज। और हर एक क्विज का जो टाइम होता है वो 10 मिनट का टाइम होता है, 10 या 8 मिनट, किसी में 5 मिनट। और इसमें आपको 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मिलते हैं। पहले 15 मिलते थे, अब 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 1 घंटे की वीडियो देखी परसेंट की, या परसेंट को आपने शॉर्ट में पूरा देख लिया 1.5 घंटे 2 घंटे में। अब आप आए अड्डा 247 ऐप पे, आपने मैथ की एक क्विज निकाली, आपने 10 क्वेश्चन को किया, टाइमर चलेगा उसमें। और टाइमर चलेगा तो आपको करना क्या है मैं आपको बताऊं। आपको मैथ में एक्यूरेसी स्पीड कैसे बढ़ानी है कि मान के चलिए पहला ही क्वेश्चन आया और आपको नहीं आता है वो, तो जल्दी से स्किप कीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर आइए। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आता है तो स्किप कीजिए, तीसरे पे आइए। तो जैसे ही तीसरा आता है उसे सॉल्व कीजिए, चौथे पर आइए। अब चौथा भी आता है, कर लिया आपने। 5वां नहीं आता है तो हटाइए, जल्दी से 6वें पे आइए। मान के चलिए कि आपने 5 मिनट के अंदर, आपको 5 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन आए, आपका 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है।
अब आपको नहीं आ रहे क्वेश्चन, अब थोड़े हार्ड लग रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके रह गए करने को, आपके पास 5 मिनट बची हैं। अब आपको क्या करना है, इन 5 में से जो तुम्हें थोड़ा सा इजी लगता है पहले उसे अटेम्प्ट करना है। मान के चलिए आपने 4 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन और कर लिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के, 5 और 2 कितने हो गए, 7 क्वेश्चन, 1 मिनट बची। अब जो 3 क्वेश्चन बचे उसमें आपको वो 1 मिनट पूरा देना है 100%। इस तरीके से आप करेंगे ना, मेरी स्ट्रेटजी ये थी और मैं कह रहा हूं ये स्ट्रेटजी आप कहोगे सर आपके ऊपर तो ये लागू हो रही है स्ट्रेटजी, कि हमारे ऊपर भी लागू होगी, तो मैं कह रहा हूं ये हर किसी सामान्य स्टूडेंट के लिए लागू होगी स्ट्रेटजी। इसको अगर फॉलो करोगे ना तो मैं कह रहा हूं 100% तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखिए मैंने शुरू में क्या होता था कि मेरी भी तैयारी थी ज्यादा बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। फिर मैं क्या करता था कि ऐसे ही मैं मतलब कोशिश करता रहता था कि शायद एक्यूरेसी बढ़ेगी बढ़ेगी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन हुआ ऐसा कि एक्यूरेसी जो थी वो धीरे, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी के साथ आपकी जो है, एक्यूरेसी के साथ आपकी क्या है, कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन की क्या बढ़ेगी, स्पीड। और मैं कह रहा हूं आप 1 महीने एक ट्राई करके देखिए, फिर आपके अंदर चेंजेस देखिए कि हाँ सर आपने सही कहा था कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो भी हमारा स्कोर था वो पहले से बढ़ रहा है, ठीक है। क्या करना है, आप ऐसी कितनी क्विज लगानी है। अच्छा क्विज लगाना ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जैसे क्विज लगा के कंप्लीट कर लिया, आपने इतना स्कोर देख लिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके मान लो 3 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे थे, इन क्वेश्चन को देखना है कि ये कैसे सॉल्व होंगे, इसमें कैसे सॉल्यूशन दे रखा है उसका। सॉल्यूशन देखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसको ट्राई करें, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही आपको मैथ की क्विज लगानी है और ऐसे ही आपको कम से कम 2 या 3 क्विज रीजनिंग की लगानी है, उसमें रीजनिंग की क्विज आती है। मैं तो ये कहता हूं कोई बुक मत खरीदो मैथ रीजनिंग की, अगर आपके कॉन्सेप्ट में वैसे क्वेश्चन नहीं आते जो यूपी पुलिस में आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप टेक्स्ट बुक पे लगाना रीजनिंग, और आपको जो भी कथन निष्कर्ष है, पूर्व अवधारणा है, तर्क शक्ति है और आपको नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये सारी रीजनिंग आपको वहां पे मिलेगी और उसमें डिटेल में पूरा सॉल्यूशन दिया होता है, तो सॉल्यूशन को जरूर देखना। और अगर आप डेली के डेली ऐसे रीजनिंग की 2 से 3 क्विज लगाएंगे, डेली 3 क्विज, और उनको एनालाइज करोगे डेली कि कहां गलती हो रही है, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता था, मैं कहां गलती कर रहा था, इसको करने के बाद आपके अंदर चेंजेस देखना, कितना अच्छा चेंजेस आपको 1 महीने के अंदर देखने मिलेगा। अगर आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, एक किताब पढ़ ली कभी दूसरी किताब पढ़ ली रीजनिंग की, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आपको बेस अच्छा करना है, देखिए मेरे पास एक पैरामाउंट की रीजनिंग की बुक है, मैंने इससे भी पढ़ा था, और सबसे बेस्ट जो रीजनिंग की बुक मैं आपको बताऊं वो है यूथ कंपटीशन की। यूथ मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है, पूरा सिलेबस डिटेल में दे रखा है, मैं इसी से पढ़ा रहा हूं आपको रीजनिंग का ये वाला पोर्शन जो है। और इसमें क्या है कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो आए हुए हैं रीजनिंग में, वो सब दे रखे हैं कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज और दे रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं। तो मैथ और रीजनिंग का अगर आप बेसिक आपको क्लियर है तो आप क्विज लगाइए, अगर आपका क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद क्विज लगाइए। इतना करने के बाद एक सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण चीज जो रह जाती है वो रह जाती है कि सर तो कोई भी आप एक मॉक टेस्ट देना ना भूलें। मैं तो कह रहा हूं दिन में 2 बार मॉक टेस्ट दें अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर आपने कोई भी कोर्स खरीद रखा है, ठीक है, तो वहां पे मॉक टेस्ट होंगे। अगर आप कोई टेस्ट बुक है अड्डा 247 में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जो आप देंगे उसमें अपना स्कोर जो है उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से मेरे जो टॉपिक हैं वो कमजोर हैं, कहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, कितनी इंप्रूवमेंट की और मुझे ज़रूरत है, जो स्कोर है वो कितना आ रहा है। और उसको एनालाइज करना और ना भूलें, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी बता रहा हूँ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कौन से क्वेश्चन से छूटे हैं, वो कैसे हो सकते थे, मेरे पे कहाँ समस्या आ रही है, इन टॉपिकों पे मुझे और मेहनत करनी है नहीं करनी। इतने कम समय में ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% एक सीट आपकी कंफर्म है, सीट आपकी कंफर्म है। लिख कर ले लीजिए इस बात को, मैं कह रहा हूँ इस बात को। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर आप अफवाह फैला रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है ना देखें मेरी वीडियो को, आप अपना समय बर्बाद ना कीजिए। कोई सब्सक्राइबर की आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप जैसे स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आपको करना क्या है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर जैसे लगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट बताइए सर आपने, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना न करें, ठीक है। तो चलिए, ये थी मेरी पूरी प्लानिंग। मैंने आपको बुक्स बताई और आपको कैसे क्या करना है इतने कम समय में। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो करिए, लगता है कि नहीं है तो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं
ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। और रीजनिंग का मैं आपको कोर्स करा ही रहा हूँ, दूसरा चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। और मैथ की भी मैं आपको क्विज के माध्यम से, वो भी मैं क्विज ही कराता हूँ, क्विज के माध्यम से मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ रीजनिंग की। और जीएस हमारी चली रही है, जीएस में आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरी करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ही आपका बेड़ा पार लगाएगी, मैं भी बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो चलिए विराम देते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।